Hello students, today we are going to discuss about a contemporary writer, that is Doris Lessing. So her full name was Doris May Lessing. She was born in 1919 and died in 2013. Her pen name was Jane Somers. She was a British novelist, playwright, librettist, biographer and short story writer. ओके एंड जो डोरिस लेसिंग थी उनको बहुत सारे प्राइज़ मिले थे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, बट उनका जो मोस्ट फेमस अवार्ड है वो है नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर 2007. ओके उसके अलावा जो उनको बाकी अवार्ड्स मिले थे यहाँ पे उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हो. बट जो मोस्ट फेमस उनका अवार्ड है ये नोबल प्राइज़ है और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है. ओके सो अदर अवार्ड्स आर लाइक सोमरसेट मॉगम अवार्ड 1954, ऑस्ट्रेलियन स्टेट प्राइज़ फॉर यूरोपियन लिटरेचर 1981, W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड 1986, प्रेमियो ग्रिनजेन कोवर 1989, जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ 1995, डेविड कोहन प्राइज़ 2001, प्रेमियो प्रिंसिप द अस्टोरियस 2001. ओके सो ये जो थे उनके अवार्ड्स हैं, बट मोस्ट फेमस अवार्ड इज नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर 2007. ओके so she was British novelist, playwright, librettist, biographer, short story writer. Okay देन इनके जो फेमस जो वर्क्स थे वो नॉवेल्स थे. ओके वैसे इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे इनकी राइटिंग्स है, बट जो फेमस इनके हैं वो नॉवेल्स हैं. तो ये जो मैंने नॉवेल्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 की लिस्ट बनाई है. इनमें से ये जो 3 नॉवेल्स हैं दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके सो फर्स्ट इज द ग्रास इज सिंगिंग 1950, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस 1952 to 69. ये जो थी ये इनकी 5 नॉवेल्स की एक सीरीज़ थी. ओके द गोल्डन नोटबुक, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट novel that was written in 1962. Then the Good Terrorist 1985, The Fifth Child 1988. ओके सो हमने इनके फेमस वर्क्स को डिटेल में डिस्कस करना है. सो इनके फेमस वर्क्स, फर्स्ट वन इज़ ग्रास इज़ सिंगिंग. सो ग्रास इज़ सिंगिंग क्यों फेमस है? क्योंकि एक तो ये इनका फर्स्ट नॉवल है. ओके ये इनका फर्स्ट नॉवल था ग्रास इज सिंगिंग, और ग्रास इज सिंगिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में. सो हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही डिस्कस करेंगे मास्टर कैडेट पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके सो एक तो ये ग्रास इज सिंगिंग है, जो आपने इसकी डेट लर्न अच्छे से रखनी है कि ये कौन सा ईयर था, 1950. दैट इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ डोरिस लेसिंग. ओके और दिस नॉवल वॉज सेट इन साउदर्न अफ्रीका and it deals with racial politics between the white and black. Okay ये क्या था, इसका जो थीम था वो क्या था, racial politics between white and black. जो white and black people के बीच में जो भेदभाव होता था उसके बारे में ही था ये. ओके मोस्ट सक्सेसफुल वर्क था ये डोरिस लेसिंग का, और इसको एक मूवी में भी अडेप्ट किया गया था इन 1981 बाय स्वीडिश कंपनी. एक स्वीडिश कंपनी ने इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी इन 1981 में. तो आपने याद रखना है कि 1950 में लिखा गया था और मूवी कब बनी थी, 1981 में. ओके स्वीडिश कंपनी द्वारा बनाई गई थी और इसका एक स्वीडिश नेम था. इसको ग्रासेट सजंगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो इंडियन जो मीनिंग है वो क्या है, किलिंग हीट. ओके and this story is about a white farmer and his wife and their black servant. Black servant means African. okay जैसे कि ये मैं ऊपर बताया कि रेशियल पॉलिटिक्स था इसमें वाइट एंड ब्लैक के बीच में. तो यही यहाँ पर एक स्टोरी थी
एक हस्बैंड वाइफ की जो थी वाइट थी मीन्स की इंग्लिश थी, बट जो उनका सर्वेंट था वो ब्लैक था मीन्स की अफ्रीकन था। ओके, उनकी स्टोरी थी ये। और इसका जो टाइटल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द टाइटल जो है इसका, इट इज़ अ फ्रेज फ्रॉम द 15 लाइन्स ऑफ टी एस इलियट्स वेस्टलैंड। जो टी एस इलियट का वेस्टलैंड है उसकी जो 15 लाइन्स में से एक फ्रेज है, ये उसी में से इसका टाइटल लिया गया है, द ग्रास इज सिंगिंग। ओके, देन इसके करेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके करेक्टर जैसे मैंने बताया कि एक वुमन होती है, एक मैन मीन्स हस्बैंड वाइफ होते हैं, वाइट मीन्स इंग्लिश होते हैं। जो वुमन होती है वाइफ, उसका नेम क्या होता है, मैरी टर्नर। एंड जो ये हस्बैंड होता है उसका नेम क्या होता है, डिक टर्नर। और उनका जो ब्लैक मैन है मीन्स जो उनका सर्वेंट है अफ्रीकन, उसका नेम होता है मोसेस। ओके, देन चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस। ये चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस जो है ये सीरीज़ है 5 नॉवेल्स की, और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। सो चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस 1952 टू 69, इसके जो 5 जो नॉवेल्स हैं उनकी यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है। सो इसमें से जो फर्स्ट है इसका मार्था क्वेस्ट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी जो सीरीज़ थी चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस उसमें फर्स्ट नॉवल कौन सा था, मार्था क्वेस्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, that Martha Quest was the first novel from the series Children of Violence. Okay, and it was autobiographical. Okay, then it was about the childhood memories, engagement with political and social concerns. Okay, तो ये जो है ये उस जो डोरिस लेसी उसके जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी या एंगेजमेंट थे उसके जो भी पोलिटिकल एंड सोशल कंसर्न्स थे उसके बारे में था ये। ओके, तो इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल बोला जाता है। उसने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में इसमें डिस्कस किया था, जो भी उसके सोशल एंड पोलिटिकल कंसर्न्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द सीरीज। ओके, देन सेकेंड इज़ अ प्रॉपर मैरिज। इसमें आपने बस इतना याद रखना है कि ये सेकेंड नॉवल था। ओके, 1954 में लिखा गया था। दैन थर्ड इज़ रिपल फ्रॉम द स्टॉर्म 1958। तो आपने ये चीज़ें लर्न करनी है कि कौन सी ये सीरीज़ का नेम क्या है, और इसमें 5 जो है नॉवेल्स इसका सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट वन इज़ मार्था क्वेस्ट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन प्रॉपर मैरिज 1954 एंड रिपल फ्रॉम द स्टॉर्म 1958। ओके, then next is landlocked 1965. Then the last one is the four gated city, it is also important, the four gated city 1969। ये क्या था, इस नॉवल में जो मार्था था he was in London and novel ends in the World War III। okay, the next is the Golden Notebook, this is also a very famous work of Doris Lessing, और इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, सो इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये है, एक स्टोरी है, एक राइटर की स्टोरी है जिसका नाम है एना वुल्फ। ओके, द गोल्डन नोटबुक इज द स्टोरी ऑफ अ राइटर एना वुल्फ। इसमें क्या है, रियलिस्ट नरेटिव है of the lives of Anna, her husbands, children, and her friend Jacob and Molly, and her ex-lovers। okay, so ये जो है ना, इसमें पहले तो आपने एक मेन कैरेक्टर याद रखना है, एना वुल्फ। ओके, एना वुल्फ के 2 फ्रेंड थे, जैकब एंड मॉली। ओके, सो ये जो मेनली ये एक रियलिस्ट नैरेटिव है। एना वुल्फ, उसके हस्बैंड्स, उसके चिल्ड्रन, उसके जो फ्रेंड्स हैं और उसके जो एक्स लवर्स हैं, उनकी जो लाइव्स है उनका ये रियलिस्ट नरेटिव है। ओके, द गोल्डन नोटबुक 1962 में ये लिखा गया था। और कलर्स है इसमें जो 4 कलर्स हैं बुक्स के, एक तो गोल्डन नोटबुक हो गई, बट फर्स्ट 4 बुक्स आर ऑफ दीज कलर्स, एक ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी जो है कलर कौन कौन से है गोल्डन नोटबुक्स में, जो 4 बुक के कलर्स है वो कौन से हैं, दैट इज़ ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। ओके,
सो जो ब्लैक बुक है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है हर एक्सपीरियंस इन साउथ बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड दैट इंस्पायर्ड हर बेस्ट सेलिंग नॉवल। ओके, एंड जो रेड बुक है इट शोज़ हर एक्सपीरियंस एज मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जब वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रही थी तो वहाँ का उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो इसमें दर्शाया गया। ओके, देन येलो बुक है जो उसमें क्या है एन ऑन गोइंग नॉवल एंड दैट वाज बेस्ड ऑन पेनफुल एंडिंग ऑफ हर लव अफेयर्स। तो येलो बुक में क्या है, पेनफुल एंडिंग है उसके लव अफेयर्स की। एंड जो ब्लू बुक है that was her personal journals where she records her memories, dreams and emotional life। तो यहाँ पर वो अपने इमोशनल लाइफ को, मेमोरीज को, ड्रीम्स को जहाँ पर उसने रिकॉर्ड किया है वो ब्लू बुक है। ओके, और इस नॉवल की जो थीम है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि थीम ऑफ द नॉवल क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। ओके, तो गोल्डन नोटबुक है जो उसमें क्या है वो फाइनल स्टेज में डिस्कस करती है। पहले जो 4 बुक्स हैं वो उसमें अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, देन जो फाइनल स्टेज है वो गोल्डन बुक में अपनी डिस्क्राइब करती है द फाइनल स्टेज ऑफ हर इनटॉलरेबल मेंटल ब्रेकडाउन एंड हर अटेम्प्ट टू ओवरकम द फ्रेगमेंटेशन एंड मैडनेस। ओके, देन द गुड टेररिस्ट, ये भी उसका इम्पोर्टेंट वर्क है, 1985 में लिखा गया था। इसके बारे में आपने बस यही लर्न रखना है कि इट वाज अ पॉलिटिकल नॉवल। ओके, ये पॉलिटिकल नॉवल था द गुड टेररिस्ट। उसके बाद उसने 2 प्लेज भी लिखे थे, ईच हिज ओन वाइडरनेस एंड प्ले विद द टाइगर। कुछ उसने फिर नॉन फिक्शन भी लिखा था, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, तो उनकी बहुत सारी राइटिंग्स हैं डोरिस लेसिंग की। बट जो फेमस है, जो मोस्ट फेमस उसके वर्क है वो ये जो हमने नॉवेल्स डिस्कस किए हैं वही है, मास्कुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेनली इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।